साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की राजनीति में तूफान आने वाला है और ये तूफान वैसे अगर कहा जाए तो वास्तव में इसको तूफान नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला गांधी परिवार से जुड़ा है, सोनिया गांधी से जुड़ा है, तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो गांधी परिवार की चाकरी करने में लगी है, वो इस मुद्दे को लेकर कहां जाएगी आप समझ लीजिए। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। जो चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक 25 अप्रैल को सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है, तय है। और सिर्फ सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी तय है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपको इसके सबूत भी दिखाऊंगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में तूफान आने वाला है। अब भूले नहीं होंगे, अभी कुछ समय पहले की बात है ना, राहुल गांधी के खिलाफ जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2 साल की सजा, तब कांग्रेसी क्या कहते थे याद है ना, कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून बनना चाहिए। अब जो कांग्रेसी इस हद तक चले जाएं कि वो गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए अलग कानून बनाने की मांग कर रहे थे, अगर सोनिया गांधी गिरफ्तार होती हैं, राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और मैं तो अभी ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस मामले में ये धाराएं लगी और इसमें इतनी सजा, ये सब बिल्कुल नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपके सामने वो सबूत रखने जा रहा हूं कि कैसे गिरफ्तारी तय हो चुकी है। और इस तूफान को आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या दिग्गज मंत्री महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने गांधी परिवार को वो सारी सहूलियतें दे दी जो सामान्य रूप से किसी को मिलता भी नहीं है। अभी गांधी परिवार की जगह कोई दूसरा होता ना, तो वो तो कब के गिरफ्तार हो गए होते, लेकिन वो जानते हैं ये गांधी परिवार है। कांग्रेसी मर मिट जाएंगे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वो ऐसा कुछ कर जाएंगे जिससे गांधी परिवार की नजरों में आ जाएं। फिर उनको पता है कि चुनाव में जीतना हारना थोड़ी होता है। फिर तो अगर गांधी परिवार ने देख लिया कि यही सबसे बड़ा भक्त है, तो वो तो कहां पहुंचा देंगे। और यही सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको जरा कोर्ट में क्या क्या दिए गए, क्या क्या कहा गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर, ये जितना चल रहा है ना धरना प्रदर्शन, सब धरा का धरा रह जाएगा। और आप आज आने वाले दिनों में दुनिया को ये दिखेगा दोस्तों कि जो लोग चौकीदार को चोर बता रहे थे, उनकी डकैती कितनी बड़ी है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि जब ये खबर आपको दिखा रहा हूं तो इसके एक एक पहलू को देखते समय जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव दोस्तों। इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा। खबर मैं आपको सुनाऊं, मैं जरा तूफान आपको दिखाता हूं। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कल रात को मीडिया वालों को भी समझ में आ गया कुछ बड़ा होने वाला है। नड्डा के घर जुटे अमित शाह से लेकर कई नेता, उधर पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। अब देखिए, दूसरी परिस्थितियां होती तो मैं आपको यह भी कहता कि मोदी सरकार काम बहुत गजब तरीके से करती है। लगता है पाकिस्तान हमला करने वाला है और शाम होते होते नोटबंदी हो जाती है। मोदी सरकार में तो वैसे भी आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, एक ही वक्त में, और जब दिन भर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार ने यह क्यों सोचा होगा कि तूफान आने वाला है। क्यों अमित शाह, नड्डा सब आपस में मिलकर यह तय कर रहे हैं कि कुछ तो बात है। उदाहरण दिखाऊं क्या आपको? मैं राहुल गांधी का ही बयान सुनाता हूं, जो खुलेआम धमकी दे रहे थे। पिछले साल जब ईडी कार्रवाई कर रही थी ना, सीबीआई, तो मैं आपको ये मार्च 2024 बयान सुनाता हूं।
राहुल गांधी खुलेआम धमकी दे रहे थे ईडी के लोगों को, सीबीआई के लोगों को, कि सरकार कभी ना कभी तो बदलेगी ना। अब वो कभी आ ही नहीं रहा है, ये अलग बात है। हम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि फिर दोबारा आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। सुना देता हूं, ये तूफान की आहट कैसे बनती है उसकी झलक दिखा रहा हूं आपको, देखिए। ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। दिखा अपने दोस्तों, खुलेआम धमकी है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर चोर मचाए शोर, ये सब चल रहा है। अब आज कल में तो सब कुछ हो रहा है, दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है मैं तो अभी आपको दिखाऊंगा। अब राहुल गांधी को यह समझ में आ गया कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो आज अपने कार्यकर्ताओं को अलग तरीके से समझाया, अपने घोड़ों को जगाने की कोशिश की। अब ये मैं नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा, किसी आदमी को मैं घोड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में तब्दील कर दिया उन्होंने। और घोड़े भी एक दो नहीं, 3 तरीके से घोड़े, और खुलकर के बताया कि ये 3 प्रकार के घोड़े हैं हमारे पास। आप कौन सा घोड़ा बनना चाहेंगे जो सक्रिय होगा? एक बोला एक लंगड़ा घोड़ा, एक रेस का घोड़ा, एक शादी का घोड़ा। तो उन्होंने कह दिया कि हमको रेस का घोड़ा चाहिए, और इसका असर कितना बड़ा हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एक एक चीज, 25 तारीख को गिरफ्तारी और तमाम चीजें, सब कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए पहले इस बयान को। के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है, और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। देख लिया आपने, घोड़े ही चाहिए इनको। अब जब उन्होंने कह दिया तो कांग्रेसी घोड़ों में होड़ लग गई, कौन ज्यादा तेज घोड़ा बनेगा। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सारे कार्यकर्ता लपक पड़े, समझ गए कि यही मंजिल है और कुछ नहीं है। बस कैसे घोड़े वाले करतब दिखाने, समझ गए। देखिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो चाहते हैं आगे बढ़ना, बहुत पैसा होता है, मेहनती भी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें कि गांधी परिवार की नजर में आ जाए। यहां समझ में आ गया कि अगर यहां घोड़ा बन करके जरा रेस वाला बन जाए तो पता चल जाएगा। देश भर में कांग्रेसी घोड़े, मैं नहीं कह रहा, माफी मांग रहा हूं, सबने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक विजुअल दिखा देता हूं। ये कांग्रेस के दिल्ली में अध्यक्ष हैं, देख रहे हैं मर मिटने पर उतारू हैं। अरे भाई, मोदी जी ने कुछ थोड़ी ना किया है इसमें, जो आप एकदम से रेस वाला घोड़ा बन गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, पुलिस सांकेतिक रूप से गिरफ्तार भी करती है। ये तो मर मिटने पर उतारू हैं ये जनाब। मगर पल भर के लिए इसको जरा कॉर्नर में रख दीजिए और आइए असली खबर पे। मैं क्यों कह रहा हूं कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी तय है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है। तारीख पे आता हूं, पहले यह समझ लीजिए क्यों तय है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए, जो सबसे खतरनाक धाराएं होती हैं, उसकी धारा 44 और 45 लगाई गई है। और धारा 45 जो मनी लॉन्ड्रिंग की धारा है, ये जमानत को बहुत सख्त बनाती है, जमानत तक मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्यों गिरफ्तारी तय है, पहले वो समझ लीजिए कि यही वो धाराएं हैं दोस्तों, पीएमएलए की 45, 44, ये 2 धाराएं जो अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई, जो हेमंत सोरेन पर लगाई गई, जो मनीष सिसोदिया पर लगाई गई, जो सत्येंद्र जैन पर लगाई गई, के कविता पर लगाई गई, सबकी गिरफ्तारी हुई। इस देश में जिन जिन पर पीएमएलए की 44, 45 धाराएं लगाई गई,
उनकी गिरफ्तारी हुई, कोई नहीं बचा सकता। गिरफ्तारी तो तय है दोस्तों, कोई नहीं बचा सकता। और अब आइए 25 अप्रैल को क्यों गिरफ्तारी होगी। जो कल का दिन था ना, मंगलवार, वो गांधी परिवार के लिए वास्तव में अमंगल था। सुबह दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनको खुद ही ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा, आज भी। और शाम होते होते पता चला कि सोनिया गांधी का नाम भी ईडी की चार्जशीट में आ चुका है। सास और दामाद दोनों अरबों रुपये की हेरा फेरी के मामले हैं। रॉबर्ट वाड्रा आपको बता चुका हूं, वो मैं नहीं जा रहा। जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का मामला है दोस्तों, वो दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जी हां, और क्यों गिरफ्तारी होगी, पहले तो ये आप समझ गए कि जिन धाराओं में है उसमें गिरफ्तारी होना ही तय है। जमानत नहीं मिला। बाकी नेताओं में क्या किया गया कि आप गिरफ्तार कर लिए, ये गांधी परिवार है। ये तो खैर मोदी सरकार भी समझती है, भैया पहले सब कुछ कर लो। और देखिए दोस्तों, ये स्पेशल कोर्ट के सामने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई। स्पेशल जज विशाल गोगने ने नेशनल हेराल्ड से जो जुड़ा हुआ चार्जशीट है उसका अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने कहा, स्पेशल जज ने, कि 25 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। इसमें 7 आरोपी हैं दोस्तों। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया, डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद रखिए, सुनवाई के दिन ही अगर गिरफ्तारी हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, उसी दिन तय होगा। और कोर्ट के पास भी बहुत विकल्प नहीं होते, कानून के हिसाब से ही तो चलना है ना। ऐसा तो है नहीं कि कानून के हिसाब से ही कुछ कर देंगे। यहां थोड़ी सतर्कता जरूर ईडी ने बरती है दोस्तों। और जब मैं चार्जशीट आप देखेंगे ना, तो इसमें विभिन्न धाराओं में पीएमएलए के सारा मामला दर्ज किया गया है। और आपको बताऊं, इसमें जो आरोपी नंबर 1 है वो कौन है? सोनिया गांधी। आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, उनका बेटा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इसके बाद आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे, चौथा आरोपी सैम पित्रोदा, 5वां आरोपी यंग इंडिया। और इस मामले में अगर ये दोषी साबित हो गए तो अधिकतम 7 साल की सजा होगी। 7 साल की सजा। इसमें 2 और आरोपी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। दोनों का निधन हो चुका है और इसलिए इस पर कोई पूरक आरोप पत्र दाखिल हो सकता है, क्योंकि इनका निधन हो चुका है। अब आप जानना चाहेंगे ये मामला है क्या, ये कौन सा जिन्न है जो इनको पकड़ लेता है। और इसको देख लेंगे ना, वो जो आप बयान जानते हैं ना, आलू से सोना बने, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो, ये दरअसल वही मामला है दोस्तों। मैं जरा आपको समझा देता हूं बहुत ही लेमैन की भाषा में, बड़े अच्छे से समझिएगा ये मामला है क्या। दरअसल नेशनल हेराल्ड ये आजादी के समय लोगों को जगाने का एक बड़ा अखबार था, बहुत बड़ा। और इसका प्रकाशन 1938 में द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और ये एक तरीके से समझिए कांग्रेस सब कुछ करती थी, लेकिन ये गांधी परिवार की बपौती चीज हो गई। कंपनी का नाम है द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उसका अखबार है नेशनल हेराल्ड। और नेहरू के बाद इंदिरा के पति फिरोज गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, राहुल, इन लोगों ने अलग अलग समय में इस अखबार को चलाने की कोशिश की। बल्कि मैं कहूं एक समय तो इंदिरा गांधी के जो पति हैं फिरोज गांधी, वो लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग एडिटर बन गए। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा है। कंपनी का नाम द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, कंपनी नहीं बल्कि ट्रस्ट है, अखबार नेशनल हेराल्ड। लेकिन जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, गांधी परिवार फिर से जब पावर में आया, तब इन लोगों की योजना बनी कि कैसे इसको हड़प लिया जाए। इस अखबार को चलाने के लिए कांग्रेस ने कहा कि यार इसको पैसे देने पड़ेंगे। इसने एजेएल को यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लोन देना शुरू कर दिया। बड़े ध्यान से समझिए, कांग्रेस की भी हेड गांधी परिवार
और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की भी हेड गांधी परिवार। कांग्रेस ने उसको लोन देना शुरू कर दिया। लोन देते 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 90 करोड़ हो गया। अब कांग्रेस को चिंता सताने लगा कि भैया एजेएल को तो इतना पैसा दे दिया हमने, मतलब सोनिया की कांग्रेस को सोनिया की एजेएल के बारे में ये चिंता सताने लगा कि इतना पैसा दे दिया, उसको चुकाएगा कौन। फिर एक नई कंपनी बनती है, उसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का भी हेड सोनिया गांधी, राहुल गांधी 38% हिस्सेदारी, और इसके अलावा मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस 24%। आप समझ रहे हैं ना, कांग्रेस की हेड गांधी परिवार, एजेएल की हेड गांधी परिवार। एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड, उसकी भी हेड गांधी परिवार। अब खेल यहीं शुरू होता है। कर्ज है 90 करोड़ का। सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी को चिंता हुई कि एजेएल की कांग्रेस जो 90 करोड़ लिया है उसको कौन चुकाए। उसको चुकाने के लिए सोनिया गांधी ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। उसने 50 लाख रुपए दिए और यह लोन भी कांग्रेस ने दिया, यह भी याद रखिए। और उसके बाद उसके 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भैया जब तीनों इन्हीं लोगों का है तो यह सब करने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। एजेएल में कम से कम 1000 शेयर धारक है और यंग इंडिया लिमिटेड में सिर्फ 4, उसमें भी सोनिया प्लस राहुल गांधी 76% के हकदार हैं। आप समझ रहे हैं। और वो ट्रस्ट है 1000 लोगों का, ये सिर्फ 4 लोगों का, जिसमें 2 बड़े लोग हैं, यानी सारा पैसा उनके कब्जे में जाएगा। और इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को लोन दिया, उसने उसको एजेएल को दिया, एजेएल ने फिर कांग्रेस को दिया। और इसके बाद आखिर में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चलो यंग इंडिया को जो 90 करोड़ की देनदारी है हम माफ कर देते हैं। लेकिन यह घपला सिर्फ 50 लाख देकर 90 करोड़ लेने का नहीं है, क्योंकि एजेएल के पास इस देश में 5000 करोड़ की संपत्ति है। 5000 करोड़ की, वो सारा का सारा एक झटके में गांधी परिवार के कब्जे में आ गया। यह है असली कहानी। सिर्फ 50 लाख रुपए में 5000 करोड़ की संपत्ति। यह है आलू से सोना बनाने की तरकीब। इस बात को लोग समझ गए। और आपको मैं बताऊं, इस मामले में लगातार हर कोर्ट में गए ये गांधी परिवार के लोग। हर कोर्ट ने माना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई कीजिए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, पिछले 2 साल में जो कार्रवाइयां हुई ना, एजेएल के यानी गांधी परिवार से जुड़ी चीजों के 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और जब एजेएल की संपत्तियों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कम से कम 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब ये लोग बोलते हैं कि ये अमित शाह, मोदी जी ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। उसका जवाब भी देता हूं। भैया ये मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा तो सरकार में भी नहीं थी। 2013 में शिकायत दर्ज की गई, कोर्ट में की गई, सुब्रमण्यम स्वामी ने की। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया और आदेश दे करके ये कहा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और ये ऐसी कहानी है दोस्तों, लोग कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। पूरी कंपनी हड़पने की एक रणनीति है। और इसीलिए जो कांग्रेसी हैं, जिसको राहुल गांधी घोड़ा बोल रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर गांधी परिवार चला गया, अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जयराम रमेश, आम लोगों के पास बीच में इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। ये एक सीट नहीं जीत सकते अपने लिए, घबराए हुए। अगर गांधी परिवार ही जेल के भीतर चला गया तो मेरा क्या होगा। और ये पूरी कांग्रेस पार्टी का हाल है। इसीलिए मैं मानता हूं दोस्तों कि एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। 25 अप्रैल याद रखिए, जिस दिन सुनवाई होगी ना, पूरा मामला राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ है। कानून उनके साथ नहीं है, सबूत उनके खिलाफ हैं सारे, क्योंकि सारे मामले कोर्ट से होकर के ऊपर तक पहुंचे हैं। इनकी गिरफ्तारी तय है। अब देखते जाइए
कैसे मोदी सरकार भी तो बड़ी गजब चीज़ है ना, बाकी दूसरी होती तो तुरंत जेल में डाल देती। ये भी धीरे धीरे भारतीय कानून के हिसाब से ही चलते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला चलता है ना, वैसे ही चलाते हैं, अपने हिसाब से तेजी नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस कहानी के बारे में, मैं चाहता हूं ज़रूर कमेंट कीजिए। क्या भारत सरकार ने जिस तरीके से एक नियम के अनुरूप कार्रवाई की है, क्या उससे सहमत हैं या इसमें और तेजी लानी चाहिए? मैं निवेदन करता हूं, आप कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा, अब संविधान को लेकर एक गीत तैयार कर रहा हूं। आज वेडनेसडे है, आज बुधवार है, परसों तक इसे अपलोड करने की इच्छा है। तो HB मेलोडी आपसे बिल्कुल निवेदन करता हूं दोस्तों, जैसे आप यहाँ प्रेम देते हैं HB मेलोडी पर दीजिए। और हाँ, मेरे आर्टिस्ट चैनल को भी अगर आप देखना चाहते हैं, हरीश चंद्र बंडवाल मेरा पूरा नाम डालिएगा यूट्यूब पर, तो मेरा एक वेरीफाइड आर्टिस्ट चैनल मिलेगा, उसमें मेरे सारे ऑडियो गानों का उपलब्ध है, तो वहाँ गाने भी सुन सकते हैं। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए, और किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है, सारे नंबर सहयोग के लिए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।